अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटो स्टिक की रेसिपी। तो ये बहुत आसानी से बनती है व्यूवर्स, और रमज़ान मुबारक में ये इफ्तार में रखी जा सकती है। बच्चों के लिए स्नैक्स में भी इस्तेमाल होती है, उनके टिफ़िन बॉक्स में भी इस्तेमाल होती है। बहरहाल ये रमज़ान के हवाले से मैं बता रही हूँ क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। तो चलिए व्यूवर्स, फिर इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, पोटैटो लिए हैं मैंने, ये 1.5 पाव के करीब हैं, 1.5 पाव से थोड़े से ज़्यादा। कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, मैदा 1 टेबल स्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टी स्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टी स्पून, हल्दी मतलब 1/2 टी स्पून से थोड़ी कम। तो चलिए व्यूवर्स, फिर शुरू करते हैं। व्यूवर्स, आलू हमने एक बाउल में डाल दिए। अब इनको हम अच्छी तरह से मैश कर देंगे। आलू मैश हो गए, लेकिन अभी भी ये देखें मोटी इसमें गुठलियाँ आ रही हैं, तो हम पहले इसके अंदर काली मिर्च वगैरह जो है वो ऐड कर देंगे, मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक हस्बे ज़रूरत। इन सब चीज़ों के साथ आलूओं को अच्छी तरह से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे और इनकी गुठलियाँ तोड़ लेंगे। डो हमारी तैयार है। अगर आपको लगे कि मैदा और कॉर्नफ्लोर कम है, यानी कि उसकी डो तैयार नहीं हो रही, मतलब मिक्स करते हुए वो सिमट नहीं रहा है डो की तरह, तो आप मैदा और कॉर्नफ्लोर बढ़ा लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा मिक्सचर जो है वो स्टिक्स के लिए रेडी है या नहीं। तो हम थोड़ा सा बस बिल्कुल छोटी सी एक पीस उठाएंगे और हाथ से उसको स्टिक की शक्ल देंगे इस तरह से, और तेल को हम गरम कर लेंगे। और फिर इसके बाद ये स्टिक डाल के देखेंगे कि ये बिल्कुल सही मतलब है कि नहीं। अगर सही नहीं होता है, डो सही नहीं गूंदा हुआ होता, तो स्टिक जो है वो बिखर जाती है, मतलब स्टिक नहीं रहती। ये देखें इस तरह से ऊपर उठ के आ गई है आपके सामने। आलू का जो डो बनी हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। जगह को जो है चिकना कर लें। एक छोटा पेड़ा उठाइए और हल्के हाथ से इसको रोटी की तरह से बेल लीजिए और फिर इसकी स्टिक्स काट लें। इस तरह से इसकी सारी स्टिक्स काट लें और अब हम तेल में इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारी स्टिक्स डाल देंगे व्यूवर्स। इस तरह से व्यूवर्स, हमने सारी स्टिक्स जो काटी थी वो हमने डाल दी हैं और अब हम इसको थोड़ा सा पलट लेंगे। आंच हल्की रखिएगा व्यूवर्स। व्यूवर्स ब्राउन हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे, दोबारा डालेंगे। दोनों हाथों से पकड़ के व्यूवर्स इस तरह से छोड़िएगा। ये स्टिक्स हैं और मैं आपको इसकी बाइट्स भी बनाना बताऊंगी। तो आप एक ही डो से जो है वो 2 तरह की चीज़ें बना सकते हैं, 2 डिज़ाइन बना सकते हैं, मुख्तलिफ वक्त में चेंज कर सकते हैं। व्यूवर्स, अब हम बाइट बनाना बताएंगे। इस तरह हमने चिकना कर लिया है, छोटा सा हमने पीस ये डो का लिया है और इसको तेल में हल्का सा रोल किया है। फिर इसके बाद इसकी हमने ये शेप बनाई है जो बाइट्स की शेप होती हैं। इसी तरह से आप स्टिक्स बनाना चाहें स्टिक्स बनाएं, बाइट बनाना चाहें बाइट बनाएं। अब हम बाइट डालेंगे। व्यूवर्स देखिए ब्राउन होना शुरू हो गई हैं। इसी तरह आपका दिल चाहे तो स्टिक्स और आपका दिल चाहे तो बाइट्स सारी बना लें। बाकी मैं आपको बताती हूँ डिश आउट करके। ये स्टिक्स हैं, पोटैटो स्टिक्स, और ये बाइट्स हैं, क्रिस्पी बाइट्स। तो व्यूवर्स, इसकी रेसिपी बहुत इजी है, बस इसमें डो का ख्याल रखना होता है। और डो का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अगर आप तेल में डालें और उसकी शक्ल जिस शक्ल में भी डालें, अगर वैसी ही रहे तो आप जो है वो बिल्कुल सही है आपकी डो। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते ये केचप के साथ जो है खाए जाते हैं, उसी से इसका टेस्ट आता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब लो स्पाइस होते हैं इसमें अंदर। तो व्यूवर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।